एक बीघा, एक एकड़, एक टन से एक एकड़। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद है हम लोग हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के अशोक पेपर मिल के पास। जी हां, 42 सालों से अशोक पेपर मिल बंद है, इंतजार कर रहा है खुलने का। और उन तमाम मजदूरों के हक का जो तकरीबन 44 करोड़ रुपए बकाया है। 1975 में दरभंगा महाराज ने 385 एकड़ में इस अशोक पेपर मिल का उद्घाटन किया था। 1975 में चालू हुआ और 1982 में बंद हो गया। अचानक से 7 साल के बाद ऐसा कौन सा मनुष्य दिन देखना पड़ा इस अशोक पेपर मिल को, और इसमें काम करने वाले तकरीबन 500 से भी ज्यादा मजदूरों को। बताते चले, कुछ दिनों पहले एक ड्रोन कंपनी यहां पे आकर के अपने प्लांट को लेकर के बात की जिक्र की। फिर से अशोक पेपर मिल का मुद्दा गर्म हो गया और राजनीति भी शुरू हो गई। कई सांसद, कई विधायक, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री बने इसी अशोक पेपर मिल को मुद्दा बना करके। लेकिन आज 42 साल से यह अशोक पेपर मिल बंद है। कई बार विधानसभा में रखी गई बातें, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे 1997 में एक निजी कंपनी को चालू करने दिया गया, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चल गई। कुछ दिनों पहले हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद जी यहाँ पे ड्रोन कंपनी के साथ पहुंचते हैं। यहाँ के यूनियन के अध्यक्ष शहनवाज कैफी, डॉक्टर शहनवाज कैफी भी पहुंचते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वो 500 से भी ज्यादा जो मजदूर यहाँ काम कर रहे थे, जिनमें 300 से भी ज्यादा मजदूर की जिंदगी चली गई, 44 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम रकम रह गया। आखिर क्यों नहीं अभी तक वो 44 करोड़ रुपए बकाया दे करके इसे चालू किया गया? अशोक पेपर मिल का जगह 385 एकड़ के आसपास का है। काफी सारी छोटे मोटे इंडस्ट्रीज खोली जा सकती थी। सवाल खड़ा होता है उन सरकारों से जिन्होंने इसे अभी तक चालू नहीं किया, उन विधायकों से जो कई मुद्दे बना करके विधायक बन गए, संसद में मंत्री बन गए, राज्य मंत्री, केंद्र मंत्री, लेकिन यह अशोक पेपर मिल 42 साल से अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। ये सोच रहा है कि वो 1975 का सुनहरा दौर कब इसके वापस आएंगे, कब इस इलाके में फिर से खुशहाली आएगी। लेकिन वो खुशहाली 1982 में जो दबी तो दबी रह गई, सियासतदानों ने सियासत करते रह गए। एक खास बात बताते चले, इस इलाके में अगर 385 एकड़ जमीन है तो सोचिए कितने हजारों लोगों को नौकरी मिल सकती है, पलायन रुक सकता है। लेकिन कभी इस मुद्दे को बनाया तो सिर्फ वोट के लिए बनाया गया। 2025 विधानसभा का सामने का चुनाव है, कहीं ना कहीं अशोक पेपर मिल फिर से मुद्दा बन गया और चुनावी कैसे सरगर्मियां तेज होगी। लेकिन एक सवाल बहुत खड़ा होता है, 20 साल से एनडीए की सरकार है, जैसा कि डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी ने कहा कि अशोक पेपर मिल में जो 500 से ज्यादा मजदूर थे उनका 44 करोड़ रुपया बकाया है। तो क्या एनडीए सरकार वो 44 करोड़ रुपया राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिल करके दे करके इसे चालू नहीं कर सकती थी? आखिर निजी कंपनी के साथ ऐसा क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आज तक निजी कंपनी के, मैं लास्ट टाइम बता दूं कि कुछ समय पहले जब यहाँ पे इसका दौरा होने वाला था, गार्ड ने यहाँ तक कि सीईओ को, विधायक को अंदर जाने नहीं दिया था। काफी ज्यादा बवाल मचा था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अशोक पेपर मिल अब धीरे धीरे इस तरीके से खंडर हो चुका है कि यहाँ पे दोबारा सर्वोत्तम उत्तम एशिया का वो अशोक पेपर मिल जहां से यहाँ से बन के जाता था। फिर सुनने में यह भी आया था कि यहाँ से नोट, जिस नोट को हम लोग इस्तेमाल करते उसका भी पेपर यहां से निर्यात होता था। जी हाँ, यहां से इंडिया से बाहर जाता था एशिया। ये सोचिए दरभंगा महाराज की कितनी बड़ी देन थी, लेकिन उस देन को तबाह कर दिया गया। आखिर वो 7 साल ऐसा मनुष्य दिन जो 1982 में आया वो खत्म हो गया। लेकिन हायाघाट के लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आपके पास जाते हैं मुद्दे बना करके कोई भी जनप्रतिनिधि तो सवाल पूछिए, 42 साल से बंद है, 44 करोड़ रुपए क्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिल करके नहीं दे सकती थी? क्या निजी कंपनी का ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के हाथ कट गए कि वो इसका अधिग्रहण नहीं कर पाया? क्या यहाँ पे सैकड़ों फैक्ट्रियां नहीं खुल सकती थी?
किसानों के लिए रिसर्च सेंटर नहीं खुल सकता था। आखिर अशोक पेपर मिल को इस तरीके से छोड़ दिया गया, माफ कीजिए लेकिन एक तरह से अनाथ इसको छोड़ दिया गया सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में। हम उन लोगों से पूछेंगे, सबसे पहले हमारा सवाल होगा यहाँ के माननीय विधायक से जो वर्तमान में है, जो ड्रोन कंपनी के लिए यहाँ पे आए थे, ड्रोन कंपनी ड्रोन उड़ा के दिखाई थी, तो क्या वाकई में ड्रोन कंपनी खुलेगी? क्या वो 44 करोड़ रुपए बकाया देगी? क्या निजी कंपनी जो पहले से यहाँ पर है, क्या उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ सरकार उसको खत्म करेगी? तमाम सवाल है। सिर्फ कंपनियां ला करके स्पॉट दिखा देना सवाल नहीं है, चालू होगा कैसे? सबसे पहले उसकी जो पुरानी विमंडल है उसको तो खत्म करे। और हम यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर शहनवाज कैफी अहमद साहब से भी बात करके आपको दिखाएंगे। खबर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सके और राजनीति करने वाले भी समझ सके कि लोग जागरूक हो रहे हैं।